अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम कुकिंग। आज हम बनाएंगे केक रस, वो भी विदाउट ओवन। और ये केक रस बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं, जैसे हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं बिल्कुल उसी तरह के बनेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया था, हाफ कप मैंने शुगर ली थी। मैंने पाउडर शुगर नहीं ली थी, जो मोटी वाली शुगर होती है उसको पाउडर बना के वो मैंने आधा हाफ कप लिया है। हाफ कप मैंने घी लिया, 3 अंडे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ फूड कलर येलो और थोड़ा सा वनीला एसेंस हाफ टी स्पून। मैदा लूँगी, इसको मैं एक बाउल में डाल के साथ ही बेकिंग पाउडर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले मैं इसमें घी ऐड करूँगी, तो थोड़ा सा मिक्स करेंगे। शुगर ऐड करूँगी, पहले मैं आधी करूँगी ऐड। और बाकी की ऐड करेंगे। और हमें इसको घी को अच्छी तरह से फ्लफी सा कर लेना है, इसको मिक्स हो जाए अच्छी तरह। अब मैं इसमें एक एक करके अंडा डालूंगी। अंडा पहले आपने अलग से तोड़ लेना है, इकट्ठे सारे नहीं तोड़ने। 30 सेकंड के लिए बस मिक्स करूंगी। अब दूसरा अंडा डालूंगी। अब तीसरा। मैं इसके साथ ही कलर ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। अब इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें मैदा जो हमने इसको बेकिंग सोडा और मैदा था वो डाल के मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी। थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे ताकि इसके लम्स ना बने। बाकी का भी मसाला ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मोड़ लिए, आपने भी कोई गोल ले लें, राउंड शेप ले लें या इस तरह सा ले लें। इसके नीचे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था, ऑयल भी लगा सकते हैं ताकि इसके ऊपर ये जो बटर पेपर है थोड़ा स्टिकी हो जाए, हिले ना। इसमें मैं सारा डाल दूंगी। इसको ऐसे से हम सारा ऐसे कवर कर लेंगे साइडों से अच्छी तरह। और अब इस तरह से इसको मैं ताकि ये बबल्स निकल जाए। मैंने ये कढ़ाई ली थी और ये मेरे पास मेरी ये ख़राब हो गई हुई थी। इसके अंदर मैंने स्टोन्स रखे हैं, आप चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं। और ये मैंने प्री हीट कर ली थी। अब इसमें मैं ये केक रख दूँगी, केक रस का बैटर। 30 से 35 मिनट के लिए मैं इसको बेक करूँगी और मैं इसको दिखा भी दूँगी आपको जब ये राइज होना स्टार्ट होगा। इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे रखूँगी। मैं फ्लेम थोड़ा लो से, जो स्लो होता है उससे मैं कम रखूँगी।
उसके बाद मैं इसका फ्लेम थोड़ा स्लो कर दूँगी। 20 मिनट्स हो गए मुझे इसे रखे हुए। देखें केक राइज होना स्टार्ट हो गया हमारा। 35 मिनट मुझे हो गए थे इसको रखे हुए। अब ये देखें केक बहुत अच्छा सा हो गया। इसको मैंने इसमें चेक कर लिया था, ये बिल्कुल क्लीन है। अभी हम इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल के हम ठंडा करेंगे। आपने निकालना बहुत एहतियात से है। मैंने निकाल लिया, इसका हिस्सा करेंगे और ये इसका बटर बटर डाल लेंगे। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखूँगी, ज़रा थोड़ा सा और ठंडा हो जाए फिर इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आपने ध्यान से करनी है। ये देखिए केक अच्छा सा हो गया। अब ये काफ़ी मोटा है, इसके मैं स्लाइसिस कर लूँगी इसके भी। मैं इसके स्लाइसिस जो है इस साइज़ के कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मोटे पतले उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह मैं इसके सारे स्लाइसिस की कटिंग करके रखती जाऊँगी। रस की कटिंग कर ली है। पैन लिया है, पिज़्ज़ा पैन है मेरे पास। इसमें मैं जितने आएंगे उस हिसाब से इसमें मैं लगा दूंगी। इस तरह से मैं सारे इसमें लगाती जाऊंगी। कटिंग का कोई इशू नहीं होता इसमें। जहाँ से केक ज़्यादा राइज होगा वहाँ से ये थोड़े से चौड़े बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे। जहाँ से केक थोड़ा कम होगा वहाँ से थोड़े से देखेंगे इस तरह के साइज़ की कटिंग होगी। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसी भी करना चाहते हैं। फिर मैं इसमें लगा लूँगी जितने मेरे आएंगे। थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था जो स्टोन ओवन था। अब इसके अंदर मैं ये रख दूँगी, एहतियात से रखनी है। इसमें रख दी है। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखूँगी। फ्लेम मैंने कम रखना है और इसको हम तब तक करेंगे एक साइड हो जाए, थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए, फिर हल्का सा इसका कलर भी आ जाएगा, फिर तो हम इसको टर्न करेंगे। ये देखें इसको 15 मिनट हो गए, मैं साथ साथ इसको देखती जा रही हूँ। ये देखें इस तरह का हल्का सा कलर आ गया और मैं इसको चेंज करती जा रही हूँ। साथ साथ आपने देखते जाना। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने 20 मिनट ही रखना है। जो होते जा रहे हैं उनकी साइड आप चेंज करते जाएं, क्योंकि ये ओवन तो है नहीं जिस पे प्रॉपर हीट पड़ेगी, इसलिए हमें इसको साथ साथ चेक करते जाना है। जो होते जा रहे हैं उनको आप टर्न करते जाएं। अभी जो हो रहे हैं ये देखिए ये हो गए हैं, इनको टर्न कर रही हूँ। अब मैं फ्लेम आपने इसका हाई नहीं करना, स्लो पे ही रखना है। अगर हाई कर देंगे तो ये फ़ौरन से इनका कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं होंगे फिर। अब देखिए मैं जिस तरफ से हो रहे हैं वो मैं करती जा रही हूँ। ये भी नहीं हुआ, इसको भी रहने देते हैं। जैसे जैसे इन पे कलर आ रहा है देखें ये श्रिंक होते जा रहे हैं। इन सब का बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और साथ साथ मैं इसमें बाकी के भी फ्रेश वाले भी रखते जा रही थी, स्पेस जहाँ पे बनती जा रही थी। और ये देखें जो कलर जिनका आ गया मैंने दोनों साइड से इनको कलर दे दिया। और ये जो ये वाली साइड है इसको अब मैं जिस पे कलर आ गया उसको मैं इस तरह से रखती जा रही हूँ ताकि थोड़ा सा कलर इस साइड पे भी आ जाए। ये साइड पे तो है ना, तो इसको इस तरफ से मैं ऐसे करती जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा कलर नहीं हमने देना। देखें जिनका थोड़ा सा रह गया वो हम, ये लाइट कम है इसलिए आपको लग रहा होगा कि इनका कलर थोड़ा सा लाइट है, लेकिन ये देखें काफ़ी ठीक आ गया। क्लोज करके मैं आपको दिखा देती हूँ, बड़ा अच्छा कलर आ गया। बस मैं इतना ज़्यादा कलर नहीं दूंगी। तो लीला देखें केक रस हमारे रेडी हो गए हैं और ये कितने अच्छे बने हैं विदाउट ओवन। आप देखें कि कोई भी गेस नहीं कर सकता कि आपने इनको विदाउट ओवन बनाया है। और इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। आपने बस इसका ध्यान रखना है जब आपने इनको बनाना है और साथ साथ आपने इनको देखते जाना है। कलर तभी इनका अच्छा आएगा, अगर आप छोड़ देंगे तो कलर जो है ना किसी का कम हो जाएगा, किसी का ज़्यादा हो जाएगा। आपने इसका साइज़ देखा मैंने कितने बड़े काटे थे और ये श्रिंक हो गए, कितने छोटे हो गए। और आपने ज़्यादा छोटे भी नहीं काटने। आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।